तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना तो 4 सवाल पूछेंगे वो हमसे। तुम अब क्या करें? इतनी सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। हे भगवान। रुकिए रूपा भाभी, हम कुछ करते हैं, ये पकड़िए। क्या कर रही हो तुम? हैं? बोलोगी भी, क्या कर रही हो ये? कुछ बोलोगी फूटोगी तो। हम बताते हैं। रूपा भाभी, आप ईरा का हाथ इस ठंडे पानी में डुबो के रखिए, हो सकता है खून बहना थोड़ा कम हो जाए। जल्दी चाहिए। क्योंकि क्या कर रही हो? बोलो। मीरा, क्या कर रही हो? है हमको तो क्या हो रहा है? देखिए ना, मैं अभी तो बड़ा ज्ञान दे रही थी कि ठंडे पानी से खून रुक जाता है, बर्फ चाहिए और पानी उबालने रख दिया है। पर बर्फ जमाने का सबसे तेज तरीका यही है। पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है, पूरी जिंदगी रसोई में काटी है हमने, इतना तो पता है हमको। हम जानते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कॉमन सेंस के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर साइंस पानी से बर्फ का कन्वर्जन के लिए कुछ और कहता है। साइंस कहता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो और खोलता हुआ पानी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो हीट लॉस ज्यादा तेजी से होता है, उससे बर्फ जल्दी जमती है। अरे हमको तुम्हारी उल जलूल बातें नहीं सुननी है। ईरा को कुछ हो गया ना तो तुम समझ हम लेना। जिम्मेदारी लेते हैं। अपुलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। यहाँ पर अब अप्पू और श्लोक को किस तरीके से ईरा अलग कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जो यहाँ पर ईरा ना किसी तरीके से श्लोक को अपना बनाने की कोशिश करती है। अब भाई यहाँ पर उसका बर्थडे है, यहाँ पर उसको लग रहा था कि शराब वगैरह सब पिलाऊंगी उसको और यहाँ पर श्लोक भाई मेरी बातें मानने लगेगा और मैं उसको अपना बना लूंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अब बर्थडे तो बनता है, बहुत बड़ा हंगामा भी हो जाता है, अप्पू भी आ जाती है और यहाँ पर भाई जो उसका प्लान होता है ना वो सब यहाँ उसका कामयाब नहीं हो पाता। हम देख ही रहे ना किस तरीके से ईरा जो है उसके गले वले मिल रही है और यहाँ उसको लग रहा है कि भाई श्लोक को मैं अपना बना लूंगी, उसको रूम में लेके चली जाती है और ऐसे शो करती है कि कितनी ज्यादा उसने शराब पी रखी है। लेकिन यहाँ तो भाई ये सच जो है वो अप्पू के सामने आ गया। अप्पू आती है, उसके ऊपर पानी वानी फेंकती है, उससे बोलती है तुम होश में आओ और मुझे पता है कि तुमने ना कोई शराब नहीं पी रखी है, और यहाँ अपना श्लोक को वीडियो दिखा देती है जिसमें भाई उसने कुछ नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं पी रखा है, सिर्फ नाटक कर रही थी। अब ये श्लोक के सामने तो आ गया, श्लोक को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि ये ईरा जो है ना सिर्फ उसको और अप्पू को अलग करने के लिए सब नाटक कर रही है, इसी वजह से वो 10 दिन घर पे रुकने के लिए भी आई है। तो अब श्लोक को ये भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि भाई देखो मेरी बचपन की फ्रेंड थी और यहाँ पर ऐसे कैसे मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन यहाँ सच तो भाई अप्पू ने उसके सामने लाके ही रख दिया। और अब देखते हैं जो सरस्वती भाई सपने देख रही थी कि मैं ईरा को घर की बहू बनाऊंगी, उसका क्या होने वाला है। क्योंकि ईरा ने भी यहाँ वादा किया था ना कि भाई देखो अप्पू आपके घर के लायक नहीं है, वो कोई रीति रिवाज मानने वाली नहीं और मैं ही आपके घर की बहू बनूंगी। तो अब देखते हैं ये कितना सच होने वाला है। वही हमने प्रोमो देख ही लिया है कि जिसमें भाई ईरा जो है वो सिलेंडर को ब्लास्ट करती है, घर में आग लग जाती है, उसको लगता है कि इस आग में ना अप्पू मर जाएगी और यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ श्लोक भी अंदर है और अब देखते हैं श्लोक और अप्पू जो है वो एक दूसरे को कैसे बचाते हैं। अब भाई यहाँ आग में ना अप्पू का जो फेवरेट लैपटॉप है वो भी वहीं पर है। अब उस लैपटॉप में पता ही है उसके पापा के सपने हैं, उसकी पापा की यादें हैं और जो सपना उसने देख के रखा है कि भाई उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, उसको रॉकेट गर्ल बनना है, वो सब प्रोजेक्ट्स वगैरह उसी में है। तो अब उसको बचाने के लिए वो उस आग में कूद जाती है और देखते हैं अपुलिना किस तरीके से अपनी जान बचाती है या फिर श्लोक आके उसको बचाएगा। हमने पहले भी देख लिया था ईरा ने क्या कुछ किया था, उसकी गाड़ी की ब्रेक वगैरह फेल कर दिए। तो अब अपुलिना उसके रास्ते से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपुलिना को तो भाई श्लोक बचा लेता है और इस बार भी किसी तरीके से भाई श्लोक अपुलिना को बचा लेगा।